22 अप्रैल, समय हो रहा था करीब 2:50। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हो जाता है। पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकवादी धर्म पूछकर लोगों को मारने लगते हैं। जिसने भी कहा मैं हिंदू धर्म से हूँ, उसको वहीं पर वो लोग मार दिए। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जो आंकड़ा सामने निकल कर आया उसमें 26 लोगों की मौत बताई जा रही है और 13 लोग घायल हैं। इससे पहले जब 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था तो वहां पर करीब 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी और 35 जवान घायल थे। हालांकि हमले के बाद पता चला हमला कराने की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने लिया था। हालांकि भारत के तरफ से उनको उनका जवाब मिल गया था, पर जिन लोगों की मौत हो गई है उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, दोबारा से जम्मू कश्मीर में हमला कैसे हुआ? काफी सवाल होंगे जो मेरे और आपके दिमाग में खटक रहे हैं। अब हम लोग उन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए पूरे वीडियो को डिटेल में देखते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फैक्टिम्प चैनल। पहलगांव में जितने भी 17 लोग घायल हुए थे उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। डोभी बिनोबा जो कि गुजरात के रहने वाले थे, डॉक्टर ए परमेश्वर जिनकी उम्र 31 साल थी, शशि कुमारी नाइक एक गिर गई थी जिससे इन्हें चोट लग गया था। लिस्ट में 17 जन का नाम लिखा है, आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। जिन 26 लोगों की मौत हो गई थी उनका नाम कुछ इस प्रकार है। सुशील नथ्याल, इनके पिता का नाम है जयराज नथ्याल, ये इंदौर के रहने वाले थे। सैयद आदिल हुसैन शाह, इनके पिता का नाम था सैयद हैदर शाह, ये पहलगांव के ही एक लोकल निवासी थे। पूरी लिस्ट में यही इकलौते इंसान हैं जो वहाँ के लोकल निवासी थे। बाकी और 2500 जन में से कोई मुंबई से आया था, तो कोई ओडिशा से, तो कोई गुजरात से। ये लोग जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे इनको पता भी नहीं था इनके साथ एक घटना हो जाएगा। इसमें और भी बड़े बड़े पद के लोग हैं। IAF, IB, नेवी के कमांडर, इंडियन नेवी के विनय नारवाल जिनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, इनकी भी मौत हो जाती है। ये रहा इनकी पत्नी का वीडियो। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। दरअसल पहलगांव के जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर एक घटना हुआ था वहां का नाम है बैसरन घाटी, जो कि पहलगांव से 9 किलोमीटर दूर है। दूरी तो 6 किलोमीटर के ही लगभग है, लेकिन रास्ता घुमावदार होने की वजह से ये दूरी बढ़ जाती है। बैसरन घाटी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा इलाका पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। 22 अप्रैल के दिन जब हमला हुआ था तब वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। वहां पर सुरक्षा कर्मी को पहुंचने में काफी समय लग गया। तब तक जो होना था वो हो चुका था। हमले के कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ। जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे इस शख्स का नाम ऋषि भट्ट है। इनके बगल में खड़े ऑपरेटर जिस पर लोगों को शक है, जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू होती है उससे पहले ही ये क्या बोलता है, जरा आप उसे सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। इस ऑपरेटर ने 3 बार अल्लाहू अकबर बोला। उसके जस्ट बाद ही फायरिंग स्टार्ट हुआ। ऋषि भट्ट जो स्लाइड कर रहे थे उनका कहना था जब मेरी फैमिली के मेंबर लोग स्लाइड कर रहे थे तब ये इस तरह कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरे वक्त पर इसने ऐसा बोला, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। उसके जस्ट बाद से ही फायरिंग स्टार्ट हुई। हालांकि इस शख्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके भाई का क्या कहना है ये भी सुनो। मुजम्मिल के भाई हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद कुमार। मुख्तार जी सर। मुख्तार, आपने वो वीडियो देखी है? जी, वो कौन है? वो मेरा भाई है सर जी। अच्छा। हाँ, वो उसमें अल्लाह अकबर कह रहा है सर जी। अच्छा, हाँ, तो वो कहाँ पर है इस वक्त? वो अभी पुलिस स्टेशन में है सर जी। आपने से पूछा कल की नारा क्यों लगाया था? सर जी, ये जब मस्जिद से आया, घर आया, चाय पीने लगा तो इसी वजह से इनको फोन आया था, तो सर जी लेके गया। तो तब से पता नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन रात को खाना लेके गया वहाँ, तो वहाँ फिर वो
वहाँ देखा, पुलिस स्टेशन में देख लिया, तो बात नहीं हो रही है इसके साथ। तो फिर हम वापस लौट गए। अभी हो गया वहाँ पे, अभी NIA कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ, तो अभी कुछ पता नहीं है पूरा। हालांकि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये गलत है या सही है ये तो आगे पता चलेगा। आप ये वीडियो देखो। ऋषि भट्ट जब स्लाइड कर रहे थे तो आप नीचे देख सकते हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं। बंदूक की फायरिंग स्टार्ट है। जिसको भी गोली लग रही है वो जमीन पर गिर जा रहा है। ऋषि भट्ट को इस बात का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला वो तुरंत अपनी फैमिली के साथ वहां से भागे। फायरिंग के बाद जब आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे तब का ये वीडियो देखो। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. हर कोई डरा हुआ था। किसी ने अपने पति को खोया तो किसी ने अपने बच्चे को। एक दूसरा वीडियो ये है जिसमें लोग फौज के जवान से डर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ। जितने भी आतंकवादी आए थे ये सब फौज की ड्रेस में आए थे, तभी पर्यटक के अंदर बहुत ज्यादा डर आ गया था। अब मेन सवाल ये है, इस हमले को कराया तो कराया किसने? इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह LET यानी कि लश्कर ए तैयब, इसके फ्रंटल संगठन TRE ने लिया है, जिसका पूरा नाम है द रजिस्टर्ड फ्रंट। अब थोड़ा जान लेते हैं LET के बारे में। लश्कर ए तैयबा ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक आतंकवादी समूह संगठन में से एक है। हाफिज मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में किया था, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान के लाहौर से अपनी गतिविधियां चलाता है। पहलगांव हमले में 5 आतंकवादियों की पहचान हुई है, जिसमें से 3 का स्केच भी तैयार है। ये है आदिल अहमद जो कि हमले में शामिल था। जब आदिल अहमद के फैमिली से बात हुई तब उन्होंने क्या कहा उसे सुनो। इस वक्त हमारे साथ आतंकी आदिल की मदर हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपके बेटे को आतंकी बताकर और उनका घर जमींदोज कर दिया गया, लगता है आपका बेटा आतंकी वारदात में शामिल है? क्या कह रहे हैं? जी सर, ये बोल रही है कि जो हमारा बेटा एग्जाम देने के लिए गया था वो उस समय से 2018 अभी पहलगाम की घटना में उसका नाम सामने आ रहा है, सुनकर दुख होता है क्या? यही सवाल इनसे पूछिए। हाँ, दपान पहलगाम अटैक गो तथ हम शहीद गई सन बॉय तुहद अफसोस ये बोल रही है कि वो बेगुनाह थे, उनको नहीं मारना चाहिए था, जिसने भी मारा है उसको सजा दिया जाए। अगर वो मेरा ही बेटा होगा तो उसको सजा दिया जाए। पूरा जांच एजेंसियों के पास मैम पूरा सबूत है और बाकायदा उसने बंदूक उठाई, धड़ाधड़ गोली चलानी शुरू कर दी टूरिस्ट के ऊपर, ये ऐसा जांच एजेंसी कह रही है। इसका ये कहना है कि अगर आप ये सवाल दपान ऐसे आओ तो सबूत ऐसे तमें तुझ फायरिंग तमें लगाओ इन टूरिस्टन। ये बोल रही है कि अगर उसने किया है जैसा उसने उन लोगों के साथ सलूक किया है वही सलूक उसके साथ भी करो। तब उन्होंने कहा अगर ये दोषी है तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये एक फोटो है आसिफ शेख की। जब आसिफ शेख के घर मीडिया वाले पहुंचे तो उनकी बहन ने क्या कहा इसे सुनो। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ पता नहीं है, वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट हैं। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है ये 4 मतलब चाचा मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें।
तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था, यहाँ पे पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं, इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो, घर का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि उनका बेटा आतंकवादी हो जाए, लेकिन आतंकवादी बनाने वाले लोग पूरा सोच ही बदल देते हैं। अब मेन सवाल ये है, जिस जगह पर इतने टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे, उस जगह पर एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? अभी देखा जाए तो अगर कोई सेलिब्रिटी कहीं जाता है तो उसके पीछे हाई ट्रेंड सिक्योरिटी लगाई जाती है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। चलो मान लिया सेलिब्रिटी देश की पहचान है, लेकिन उन मासूम लोगों का क्या जो लोग वहां पर मारे गए? उनके फैमिली को भी तो दुख होता होगा। जिस तरह नेता लोग के पीछे Z+ सिक्योरिटी लगी रहती है, अगर उसी तरह की सिक्योरिटी वहां पर भी मौजूद होती तो शायद इतना बड़ा आतंकी हमला ना हो पाता। सरकार को आगे से इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जरा देखो। And he's like this, and we will, I need water, help me, I need water, help. And this is on live television. This total joke artist. That's what it. कुछ लोग को गुस्सा आ रहा है और सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को मिसाइल से ही उड़ा दो, पर भाई ऐसा नहीं किया जा सकता। जरा आप समझो, जिस तरह आप अपने आसपास के लोग से मार कर लेते हो, तो उसमें सुरक्षा और मामले को रफा दफा करने के लिए आप पुलिस का सहारा लेते हो और कानूनी कार्यवाही के साथ आपको इंसाफ मिलता है। उसी तरह आप किसी देश को ऐसे ही बम से नहीं उड़ा सकते। उस देश की सुरक्षा के लिए भी कोई देश खड़ा होगा, ये एक नियम है, उसका भी सपोर्ट करने वाला कोई होगा। अगर इस तरह होता भी है तो काफी मासूमों की जान चली जाती है। अभी सोचो कोई अपने घर पर आकर बैठा हो और अचानक से उसके ऊपर मिसाइल गिर जाए तो उसका क्या होगा? ऐसे बहुत से मासूम बेचारे मारे जाएंगे। तभी सब कुछ नियम से किया जाता है। कितने लोग इस बात पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पर ये बात गलत है। जितने भी लोगों के अंदर देशभक्ति है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। देखो, टेररिस्ट लोग तो यही चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम लोग आपस में ही मार काट पर उतारू हो जाएं। देखो, ये भी एक मुस्लिम फैमिली है। इनके घर का लड़का आतंकवादी होने के बाद भी इनके घर वाले क्या बोल रहे हैं? अगर वो गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखो, हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं होता, नफरत करने वाले लोगों से नफरत होता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। आप लोग इस तरह की बात मत करें। बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आगे और कोई अपडेट आता है तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा।